नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं इंग्लिश की क्लास में। और आज हम देखने वाले हैं एक आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच है, इसका छोटा सा पार्ट है नाउन। नाउन के बारे में आज हमको कंप्लीट पूरा जान लेना है। नाउन क्या होता है और इसके बाद ये कितने प्रकार की होती है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम नाउन की परिभाषा को देखेंगे। अगर आप पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में जो है कोई भी अगर आप नाम ले रहे हो तो वो आपका नाउन ही होगा। जैसे अगर आप कुर्सी बोल रहे हो तो वो आपका नाउन होगा। किसी व्यक्ति का नाम ले रहे हो तो भी नाउन होगा। यानी ऑल यूनिवर्स नेम, तो आप लिख सकते हो द नेम इज नाउन, लिख सकते हो इसकी परिभाषा द नेम इज नाउन। यहाँ पे क्या बोल सकते हो, द नेम इज नाउन। कहने का मतलब आपका नाम ही क्या होती है, संज्ञा होती है। पूरे वर्ल्ड में जितने भी नाम लिए जाते हैं सब आपके संज्ञा होती है। अगर आप उदाहरण के तौर पे लिखना चाहते हैं तो इजी में आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे कोई भी लिख लीजिए, आप चेयर लिख लीजिए, यहाँ पे चेयर हो गया। और इसके बाद जो है फैन हो गया। कोई भी चीज हो गई, जैसे पेन हो गया, या फिर किसी जगह का नाम जैसे आपका सुल्तानपुर हो गया। और इसके बाद आप यूपी नाम ले रहे हो, कोई भी अगर आप नाम ले रहे हो पूरे यूनिवर्स में तो वो आपका नाउन कहलाएगा। क्या कहलाएगी, संज्ञा कहलाएगी, नाउन कहलाएगी। अब हम नाउन के प्रकार के बारे में बात करेंगे। नाउन के प्रकार में जो है आपका 5 प्रकार का होता है। यानी नाउन जो होता है आपका 5 प्रकार का होता है। सबसे पहला नाउन क्या है, प्रॉपर नाउन। सबसे पहला नाउन क्या है, प्रॉपर नाउन। सेकंड नाउन क्या है, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन। अब प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। प्रॉपर नाउन को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। यानी इसको किस नाम से जानेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, अगर हम किसी व्यक्ति का नाम लेकर के बुलाएं या फिर किसी वस्तु का उसका एक विशेष नाम लेकर के बुलाएं, जैसे किसी आदमी को बुलाना हो, उसके अगर नाम का प्रयोग करें तो वो हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे अगर हम बात करें इस पेन की, तो ये पेन आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, क्योंकि पेन जो होता है एक कॉमन यानी कॉमन नाउन है। अगर हम पेन के नाम की बात करें तो पेन का नाम भी आपका नहीं होता है। अब पेन के नाम में जो उसका ब्रांड होता है वो भी आपका कॉमन नाउन में ही आता है। लेकिन अगर पेन के विशेष नाम की बात करेंगे तब वो आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा। जैसे अगर हमको राम को बुलाना हो तो राम का प्रयोग करें तो वो आपका प्रॉपर नाउन। राम के स्थान पर अगर हम बोले कि तुम इधर आओ तो वो हो जाएगा आपका वहां पे कॉमन नाउन हो जाएगा। अब हम आगे बात करेंगे कॉमन नाउन के बारे में। कॉमन नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन को हम हिंदी में बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। इसको क्या बोलेंगे, जातिवाचक संज्ञा। अब ये जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, किसी भी नाम यानी जिस नाम से हमको किसी जाति का पता चलता है, कोई भी जाति हो, जैसे बॉय हो गया, गर्ल्स हो गया, या फिर आप यहाँ पे पेन कह सकते हो, चेयर कह सकते हो। कोई भी आप जिसका नाम ले रहे हो उससे किसी जाति का पता चले तो वो हो जाता है आपका कॉमन नाउन। अब हम आगे बात करते हैं तीसरे नंबर की। तीसरा नंबर है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का मतलब है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा का मतलब क्या होता है कि ऐसा नाम जो समूह में लिखा गया हो, ग्रुप में लिखा गया हो। जैसे आपका कोई भी ग्रुप होता है, जैसे सिपाहियों का ग्रुप होता है, आपका आर्मियों का ग्रुप होता है, इन सभी का जो ग्रुप होता है, जैसे आप केला का ग्रुप होता है, समूह होता है, अंगूर का भी ग्रुप होता है, समूह होता है। उसी प्रकार आपके जो होते हैं बहुत से समूहवाचक संज्ञा होते हैं, आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। फोर्थ नंबर की बात करते हैं। फोर्थ नंबर आपका है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। फोर्थ नंबर क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है ये भाववाचक संज्ञा होता है। क्या होता है, भाववाचक संज्ञा। अब ये भाववाचक संज्ञा क्या होती है, भाववाचक का मतलब होता है जिससे किसी व्यक्ति का गुण या फिर भाव प्रकट होता है, उसको हम बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। 5 नंबर की बात करते हैं। 5 नंबर आपका मटेरियल नाउन होता है। 5 नंबर क्या हो जाएगा, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन का मतलब होता है धातुवाचक संज्ञा। धातुवाचक संज्ञा। अब धातुवाचक संज्ञा में आप उदाहरण क्या लिख सकते हैं, जैसे अगर हम कोई भी धातु की बात करें, जैसे रिंग हो गया यानी अंगूठी, रिंग।
क्या हो जाएगा, रिंग। अंगूठी जो होती है ये एक धातु से बनाई होती है, कई धातुओं को मिला करके एक रिंग का निर्माण होता है। इसका मतलब ये होगा, यानी कई चीजों को मिलाने से जब एक चीज का निर्माण हो तो उसी को हम क्या बोलेंगे, मटेरियल नाउन। जैसे अब आप लोग कोई भी रिंग वगैरह जो बनता है, ये सब आभूषण जो बनाए जाते हैं, वो आपके कई धातुओं को मिला करके एक नए चीज का निर्माण होता है। जैसे आप रिंग को जब देखोगे तो उसमें कई धातुएं मिलाई जाती है और उन धातुओं को मिला करके एक नया चीज बनाया जाता है, रिंग, अंगूठी बनाई जाती है। अब हम आगे ये बात करेंगे कि जो कॉमन नाउन होता है, कॉमन नाउन कितने प्रकार का होता है। कॉमन नाउन आपका दो प्रकार का होता है। इसमें से आपके जो पांचों नाउन दिए गए हैं, पांचों नाउन आपके सभी एक ही प्रकार के होते हैं, लेकिन एक जो कॉमन नाउन होता है ये आपका दो टाइप का होता है। कॉमन नाउन कितने प्रकार का होगा, दो टाइप का। कॉमन नाउन आपका दो प्रकार का होता है, एक होता है काउंटेबल कॉमन नाउन, एक होगा काउंटेबल कॉमन नाउन, काउंटेबल कॉमन नाउन, और दूसरा होगा अनकाउंटेबल कॉमन नाउन, अनकाउंटेबल कॉमन नाउन। अब जो काउंटेबल कॉमन नाउन जो होता है, कहने का मतलब ऐसी जातिवाचक संज्ञा जिसको हम गिन सकते हैं, यानी जिस शब्द के पहले, जिस जातिवाचक शब्द के पहले हम गिनती का प्रयोग कर सकते हैं, उसको हम बोलेंगे काउंटेबल कॉमन नाउन। जैसे अगर कोई भी आप एक जाति का नाम ले लीजिए, जैसे बॉय हो गया, बॉय हो गया, गर्ल्स हो गया, ये दोनों आपकी जो जातियां हैं, इन दोनों जातियों के नाम के पहले आप गिनती का प्रयोग कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 आप कुछ भी लगा सकते हैं, यहाँ पे कोई भी आप यहाँ पे नंबर का प्रयोग कर सकते हैं, कोई भी नंबर हो आप उसको प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अनकाउंटेबल कॉमन नाउन में वहीं पर हम गिनती का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, यानी जिसमें नंबर का प्रयोग ना हो, जिस कॉमन नाउन में सबसे पहले नंबर का प्रयोग ना किया जा सके तो उसको बोलते हैं अनकाउंटेबल कॉमन नाउन। उसका जैसे अगर कोई उदाहरण पूछे तो उदाहरण में हो जाएगा मिल्क, मिल्क का मतलब दूध। जैसे आप किसी भी दुकान में जाते हैं तो वहां पे ऐसा नहीं बोलते हैं कि एक दूध दे दीजिए, वहां पे एक दूध दे दीजिए या फिर एक पानी दे दीजिए। आप बिस्लरी वगैरह मांगते हैं तो उसमें क्या बोलते हैं, एक बॉटल बिस्लरी, क्या बोलते हैं, एक बॉटल बिस्लरी। तो और क्या हो जाएगा आपका, वाटर हो जाएगा, वाटर हो जाएगा, ऑयल हो जाएगा। आप तेल भी क्या होता है, तेल के पहले जो होता है, ऑयल के पहले आप गिनती का प्रयोग नहीं कर सकते हो, वाटर के पहले गिनती का प्रयोग नहीं कर सकते हो, मिल्क के भी पहले। कहने का मतलब जितने भी आपके द्रव्य युक्त पदार्थ होते हैं, जितने भी आपके ऑयल वाले पदार्थ होते हैं, या फिर आपका वाटर हो गया या मिल्क हो गया, कोई भी अगर आपकी पिघलने वाली धातु है जिसको हम जो है अपने हाथ में जो है पकड़ नहीं सकते हैं, तो उसके हम नाम के पहले जो है गिनती का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जैसे आपका वाटर हो जाएगा, मिल्क हो जाएगा, ऑयल हो जाएगा, इन तीनों के नाम के पहले हम गिनती का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अब टोटल ये जो कॉमन नाउन है कंप्लीट हो गया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।